अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। अबन अरबी कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ के अहद सल्तनत में कबीला बनी हनीफिया में हजदार बिन मालिक नामी एक बड़ा डाकू था। सैकड़ों कत्ल गारत कर चुका था। जब उसने अहले हजर पर डाका डाला तो हज्जाज बिन यूसुफ को इसकी इत्तला हुई तो हाकिम यमामा को डांट कर खत लिखा के तू ये क्या कर रहा है, अब तक उसका इंतजाम क्यों नहीं किया, फौरन हजदार को गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। हज्जाज के गहरो गदब और कहरमानी हुकूमत के खौफ से लोग वैसे हिलाते थे। खत पहुंचा तो हाकिम यमामा को अपनी मौत नजर आ गई और बहादुर लोगों को बुलाकर उनके लिए एक बड़ा इनाम मुकर्रर किया कि वो हजदार को कत्ल कर दें या कैद करके ले आए। ये लोग उसकी तलाश में निकले। जब इसके मुत्तसर के करीब हुए तो उनमें से एक आदमी को ये पैगाम देकर भेजा कि हम लोग भी तुम्हारी जमाअत में शरीक होकर रहना चाहते हैं। हजरार को उन पर एतमाद हो गया और साथ रहने की इजाजत दे दी। ये सब लोग हजदर के साथ रहने लगे, यहाँ तक कि एक रोज मौका पाकर उसको बांध लिया और हाकिम यमामा के पास पहुंचा दिया। हाकिम यमामा ने उन्हें लोगों के साथ हज्जाज के पास रवाना कर दिया और उन लोगों के मसाई बलीगा का हाल हज्जाज को लिख भेजा। हजदर जब हज्जाज के सामने पेश होता है तो उसको ये भी मालूम हुआ कि हज्जाज बिन यूसुफ वो खौफकार इंसान है कि 1,20,000 इंसानों को बांधकर कत्ल कर चुका है। मगर उसकी जुर्रत देखें कि जब हज्जाज ने उससे पूछा कि तुझे रेहजानी और डाका डालने पर किस चीज ने आमादा किया तो कहा 3 चीजों ने। एक अपने दिल की जुर्रत और शजाअत, दूसरे बादशाह का जुल्म, तीसरे जमाने की हवादस। हज्जाज ने कहा तुझसे वो क्या बात सरजद हुई है जिसकी वजह से तेरी जुर्रत बढ़ी और सुल्तान ने तुझ पर जुल्म किया और जमाने की हवादस तुझ पर टूट पड़ी। हजदर ने कहा कि अमीर मुझे आजमाए तो मुझे बेहतरीन सियासी सवार और अपने रैयत में सबसे ज्यादा खैर ख्वाह पाएंगे, और ये इसलिए कि जब कभी किसी से मेरा मुकाबला हुआ है तो मैंने अपने आप को इस पर गालिब पाया है। हज्जाज ने कहा कि अच्छा, हम तुम्हें आजमाते हैं और आजमाइश ये है कि तुम्हें एक मैदान में छोड़ते हैं जिसमें एक शेर होगा। अगर इसने तुझे कत्ल कर दिया तो हम तेरे कत्ल की फिक्र से बचे, और अगर तूने उससे कत्ल कर दिया तो हम तुझे आजाद कर देंगे। हजदर ने निहायत खुशी से इसको कबूल किया और कहने लगा कि ये तो मेरी ऐन आरज़ू है, जरूर ऐसा कीजिए। हज्जाज ने कहा सिर्फ ये ही नहीं, शेर के मुकाबले में तुझे आजाद छोड़ दें, बल्कि सूरत ये होगी कि तेरे पाँव में भारी भारी बेड़ियां होंगी और दायां हाथ गर्दन में बांध दिया जाएगा और सिर्फ बायां हाथ खुला रहेगा, इसमें तलवार दी जाएगी। हजदर ने उसको भी कबूल किया। हज्जाज ने शेर के आने तक हजदर को जेल खाने में कैद कर दिया और अपने महतत हाकिम को हुक्म दिया कि एक शेर कहीं से गिरफ्तार करके लाया जाए। हाकिम ने फौरन एक बबर शेर मुहैया कर दिया। जब शेर आया तो उसको एक मुहस्सर मैदान में छोड़ दिया और 3 दिन तक उसको भूखा रखा गया। इसके बाद हजदर के पांव भीड़ियों में और दायां हाथ गर्दन में बांधकर लाया गया। बाएं हाथ में तलवार देकर शेर के सामने छोड़ दिया गया। हजदर उसको देखकर एक हज्जाई तराना पढ़ने लगा। जब शेर ने उसको देखा तो निहायत जोर से धड़का और अंगराई लेकर हजदर की तरफ बढ़ा। जब शेर बिल्कुल करीब आ पहुंचा तो एक नेज़े का फासला रह गया। तो हजदर ने जोर से जुस्त की और इससे शेर पर तलवार का वार में शेर खत्म होकर जमीन पर गिरा और उधर हजदर पैरों में बीड़ियों की वजह से पीछे जा पड़ा। हज्जाज और उसके अनवान एक दरीचे से ये तमाशा देख रहे थे। सब ने नारा तकबीर बुलंद किया। उधर हजदर उठा और हज्जाज ने खिताब करके फिल बदिया ये अशार पढ़े।
अगर आपने मेरी मौत का कसद किया था तो हजाज मैं तेरे इनाम का भी उम्मीदवार हूँ। औरतें तो ये समझती थी कि मैं लौट कर ना आऊँगा, क्योंकि वो शोरों की गैरत पर पूरा भरोसा नहीं रखती, और मैंने समझ लिया था कि अगर शेर के मुकाबले से पहलू तही की तो हजाज के हाथ से निजात नहीं पा सकता। हजाज ने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बड़ा इनाम दें, और चाहो तो तुम्हें बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें। हजदर ने कहा कि नहीं, मैं अमीर के साथ रहना चाहता हूँ। चनाचा हजाज ने उसके लिए इसके सब घर वालों के लिए बड़े बड़े वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।